अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है। वेदांत का अर्थ गुरुदेव बतला रहे हैं और यह अभी पूरा नहीं हुआ है। तो सदगुरुदेव बतलाए हम लोगों को कि यह जो किताब है ये अनादि नहीं है, लेकिन ज्ञान क्या है? अनादि है। चेतन और ज्ञान का अनादि संबंध है ना, और अनादि है बिल्कुल, उसका आदि और अंत नहीं है। उसी विषय में आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। सदगुरुदेव की किताब को पढ़ रहे हैं। इन छंदों और प्रकरणों को कहने वाले और सुनने वाले, जानने वाले तीनों ने एक छंद के बाद दूसरा और दूसरे प्रकरण के बाद तीसरा कहा। सुना और जाना होगा। कोई भी किताब जब है तो उसमें एक प्रकरण होता है, एक अध्याय होता है। जैसे इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अध्याय हो रहा है, एक के बाद एक बातें हो रही हैं। सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि किताब जो है वो उसका आरंभ और अंत मालूम पड़ता है, इसलिए कोई भी किताब अनादि नहीं है। उसी विषय पर चर्चा हो रही है। तो आगे पढ़ रहे हैं उसी को। इसलिए अनेक छंदों और प्रकरणों का कोई समूह, चाहे वह पुस्तक के भीतर हो या विभाग के दिमाग के भीतर हो, अनादि या अनंत नहीं हो सकता। तो सदगुरुदेव का कहना है कि कोई भी छंद या प्रकरण जब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पुस्तक के भीतर हो या दिमाग के भीतर, अनादि या अनंत नहीं हो सकता। पुस्तक तो नहीं, अलबत्ता आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात अपने होने का ज्ञान तो प्रत्यक्ष रूप से अनादि और अनंत है ना। किताब अनादि नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके अपने भीतर अपने आप के होने का भाव जो है वो अनादि है, अनंत है। गुरुदेव कह रहे हैं इसको ज्ञान कहा जाता है ना। अपने होने का ज्ञान तो प्रत्यक्ष रूप से अनादि और अनंत है, और चेतन के साथ ही इसकी इसी तौर से मिला हुआ है जैसे मिर्च के साथ तीताई। तो आपके भीतर अपने आप के अंदर अहम अस्मि का जो ज्ञान हो रहा है, उसके अंदर में चेतनता इसी तरह मिली हुई है। कहते हैं जैसे जिस तरह से मिर्च के अंदर में तीताई मिली होती है, यानी ज्ञान और चेतन का अनन्याश्रय संबंध है ना। चेतन जहाँ है ज्ञान वही है, ज्ञान जहाँ है चेतनता वहीं पर है ना। तो फिर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेद नाम से संस्कृत में एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक भी है। बहुत पुरानी किताब है एक, गुरुदेव कहते हैं उस वेद नाम है उस किताब का। इस पुस्तक से पुरानी कोई दूसरी पुस्तक संसार में इस समय वर्तमान नहीं है ना। एक किताब है वेद, सभी को मालूम है। वेद है अत्यंत पुरानी किताब, ग्रंथ। इससे पुराना इस समय कोई ग्रंथ या पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं है, बता रहे हैं गुरुदेव। वेद ही सबसे पुराना है। फिर भी गुरुदेव क्या कह रहे हैं सुनिए, है ना। केवल पुरानी होने से तो किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, है ना। केवल पुरानी होने से तो किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, पर यह पुस्तक बहुत ही प्रतिष्ठा के योग्य है ना। केवल पुरानी होने से किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन जो ये किताब है ना बहुत ही प्रतिष्ठा के योग्य है। फिर भी हम इस बात एक बात मानते हैं, फिर भी हम एक बात मानते हैं कि आज की तारीख तक इस पर जितनी टीकाएं और भाष्य हुए हैं उनका सर्वांश तर्क के सामने टिक नहीं सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं ना। फिर भी हम इस बात को मानते हैं, कह रहे हैं
कि इस किताब का आज की तारीख तक, जब इस गुरुदेव इस किताब को लिख रहे थे तब तक कोई भी भाष्य किए थे, कोई भी टीका, यानी जो संस्कृत की किताबें हैं ना, वेद जितने है ना, 4 वेद, 18 पुराण है ना, 6 शास्त्र और उपनिषद संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो संस्कृत के ज्ञाता बीच बीच में इसका टीका करते हैं, भाष्य करते हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि आज की तारीख तक इस पर जितनी टीकाएं और भाष्य हुए हैं उनका सर्वांश तर्क के सामने टिक नहीं सकता। उसका जो सर्वांश है तर्क के सामने टिक नहीं सकता। लोग जब तर्क करेंगे तो टिकना मुश्किल है, लेकिन गलती उसकी नहीं है ना, टीकाकार की गलती है। लेकिन उसके जो मूल अंश है वो जैसे के तैसे हैं। खैर हम पहले बोल दिए, लेकिन लिखना तो वही, तो पढ़ना तो वही है। कहीं ना कहीं टीका में सब ने गलती की है। कुछ टीकाकारों ने तो बहुत ही भद्दा अर्थ कर डाला है, बहुत ही भद्दी गलती की है। जो कुछ हो, अधिक दोष यदि है तो टीका में है, मूल में नहीं। पर साथ ही इसी पुस्तक का हमारा ऐसा विश्वास नहीं है, किसी भी पुस्तक का ऐसा हम विश्वास नहीं करते, बोल रहे हैं गुरुदेव, कि वो सत्य हो, मतलब है ना। और ना किसी स्वतंत्र विचार वाले को ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो कुछ कहा है सब सत्य ही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। प्रत्येक स्वतंत्र विचारक के विचार के साथ चलना चाहिए। किसी विषय वस्तु को जब आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जांच पड़ताल कीजिए अपने अंतस्थल में ना। सद्गुरु का कहना है स्वतंत्र विचारक को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये किताब बहुत पुरानी है या तो यह वेद है तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है पूर्णतः सब सत्य ही है, ऐसा भी मेरा विचार नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। और किसी भी स्वतंत्र विचारक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह सत्य ही है। चिंतन विचार करना चाहिए जैसा हो, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो सत्य की खोज में है उसे किसी मतांतर या किसी पुस्तक विशेष के बंधन में नहीं रहना चाहिए, है ना। जो स्वतंत्र विचारक है ना, उसको किसी पुस्तक के बंधन में नहीं रहना चाहिए। मतांतर या किसी पुस्तक के विचार के अंदर यानी बंधन में नहीं बंधना चाहिए। जो सत्य के खोजी हैं वो सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करते हैं और हमेशा सत्य की ही प्रतिष्ठा करनी चाहिए। वास्तव में सच तो यह है कि हम पुस्तकों के लिए नहीं बनाए गए, है ना। सच तो यह है कि हम पुस्तकों के लिए नहीं बनाए गए हैं, किंतु हमारे लिए पुस्तकें बनाई गई, किंतु हमारे लिए ही पुस्तकें बनाई गई हैं। पुस्तकें जड़ हैं, हम चेतन हैं। पुस्तकें तो जड़ हैं, पुस्तकें क्या हैं? जड़ हैं, उनमें कोई चेतना नहीं है। हम चेतन हैं। पुस्तकें स्वयं नहीं जानती कि उनमें कौन सा ज्ञान है। पुस्तकों को कैसे ज्ञान होगा? तो जड़ हैं। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि वो स्वयं नहीं जानते कि हम क्या हैं ना। पुस्तक को ज्ञान नहीं, स्वयं पुस्तकें स्वयं नहीं जानती कि इसमें या उनमें कौन सा ज्ञान है। हम जानते हैं कि पुस्तकों में क्या है ना। पुस्तकों से पुस्तकों का लाभ नहीं है, पुस्तकों से पुस्तकों का लाभ नहीं है, हमारा लाभ है। पुस्तकें हमारे लिए हैं, हमने अपने लिए नहीं। पुस्तकें हमारे लिए हैं, है ना। पुस्तक के लिए क्या का लाभ? कुछ नहीं, हमारा लाभ है उसमें, है ना। अतः चेतन मनुष्य के अधीन में है। पुस्तकें जड़ हैं, अतः चेतन मनुष्य के अधीन में हैं। पुस्तकें जड़ हैं और उसके अधीन हम नहीं हैं, लेकिन पुस्तकें ही हमारे अधीन में हैं। मनुष्य के अधीन में पुस्तकें हैं, उनकी बनाई हुई हैं। चेतन मनुष्य जब जड़ के वश में हो जाएगा तो उसका जड़ होना अवश्यम भावी है। पुस्तकें हमारी बनाई हुई हैं, हम लोगों की बनाई हुई हैं, है ना। तो गुरुदेव का कहना है चेतन जो है वह जड़, चेतन जो है वह जड़ को अपने अधीन में ले लेता है, लेकिन जड़ चेतन को अपने अधीन में नहीं कर सकता, है ना। तो गुरुदेव का कहना है चेतन मनुष्य जब जड़ के वश में हो जाएगा, जब चेतन मनुष्य जड़ के वश में हो जाएगा तो उसका जड़ हो जाना अवश्यम भावी है। तो चेतन मनुष्य को जड़ होना चाहिए क्या?
कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं चेतन मनुष्य यदि जड़ हो जाएगा, जड़ के वश में हो जाएगा, तो यह अवश्यंभावी है कि वह जड़ हो जाना उसका स्वभाव में बदल जाए। ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा, सदगुरुदेव का कहना है। चेतन तो चेतन है और जड़ तो जड़ है, और चेतन कभी जड़ के अधीन में नहीं हो सकता। अगर चेतन के अधीन में जड़ है तो यह अपनी कल्पना से सारा विश्व संसार भाषित हो रहा है। ईश्वर को पुस्तक बनाते, लिखते व रचते हुए किसी ने नहीं देखा है ना। कितनी बड़ी मार्के की बात है। देखिए, ईश्वर को पुस्तक बनाते, लिखते व रचते हुए किसी ने नहीं देखा है, पर मनुष्यों को पुस्तक बनाते, लिखते और रचते हुए सबने देखा है ना। किसी ने भी नहीं देखा मैंने किताब लिखते हुए ईश्वर को, लेकिन लोग क्या कहते हैं, सब ईश्वर रचित है। तो ये जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए सदगुरुदेव इतनी परिश्रम से यह बात लिख रहे हैं। आप भी सोच विचार कीजिए, है ना। ईश्वर को पुस्तक बनाते, लिखते व रचते हुए किसी ने नहीं देखा है, पर मनुष्यों को पुस्तक बनाते, लिखते और रचते हुए सबने देखा है। मजहबी लोग अपनी अपनी पुस्तकें ईश्वर रचित कहकर हमें आगे सोचने, विचारने और तर्क करने से रोक देते हैं ना। मजहब किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा से अलग एक अलग से ईश्वर की कल्पना करता है ना। कल्पना करते हैं कौन? स्वयं, है ना। कल्पना करने वाली शक्ति किसके अंदर है? आपके अंदर, है ना। जितने मजहब हैं वो अपने को छोटा समझते हैं और उसकी कल्पना को महान समझते हैं, और ईश्वर कहते हैं वो आपकी कल्पना है। सदगुरुदेव कह रहे हैं किसी ने भी पुस्तक लिखते हुए, रचते हुए ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन मनुष्यों को देखे हैं। लोग लिखते हैं, रचते हैं किताब। तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो इस बात को अच्छी तरह से समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। पुस्तकें हमारे लिए हैं और अपने लिए नहीं। पुस्तकें हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए हैं। चेतन के अधीन में जड़ होता है, जड़ के अधीन में चेतन नहीं होता। पुस्तकें जड़ हैं, अतः चेतन मनुष्य के अधीन में है। उनकी बनाई हुई चेतन बनाई हुई हैं, मनुष्य की बनाई हुई। चेतन मनुष्य जब जड़ के वश में हो जाएगा तो उसका जड़ हो जाना अवश्यंभावी है। इसको तो हम लोग पढ़ लिए। आगे सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? मनुष्यों को पुस्तक बनाते, लिखते और रचते हुए सबने देखा है। मजहबी लोग अपनी अपनी पुस्तकें ईश्वर रचित कहकर हमें आगे सोचने, विचारने और तर्क करने से रोक देते हैं। जब लोग ये कहते हैं कि हमारी किताब को ईश्वर ने रचे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? भयभीत हो जाएंगे बोल के इस तरह की बातें होती हैं, ताकि लोग उस किताब पर तर्क वितर्क ना करें और विचार भी ना करें, और रोक देते हो विचार करने के लिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं इस भ्रम से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। चाहे वह कोई भी किताब हो, वो उसको पढ़िए, विचार कीजिए, तर्क कीजिए। इस तरह की बात कह रहे हैं गुरुदेव। सच्चाई को जानने के लिए तर्क करना ही पड़ेगा। मजहबी लोग अपनी पुस्तकें ईश्वर रचित कहकर हमें आगे सोचने, विचारने और तर्क करने से रोक देते हैं। विचार, तर्क, जिज्ञासा और निष्पक्ष भाव ज्ञान वृद्धि और आत्मोन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। पर इसके द्रोही हैं मजहबी लोग और मजहबी किताब। वो तो तर्क करने नहीं देते। मजहबी लोग मजहबी किताबें भी ऐसे लिख दिए हैं कि आप उस पर तर्क नहीं कर सकते। मजहबी लोगों से पूछिए कि वेद यदि ईश्वर का बनाया हुआ है, अभी बढ़िया से पूछ लीजिए। जो भी वेद क्या, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं ना जिसको ईश्वर रचित कहा जाता है, उनसे ही पूछना होगा, है ना। मजहबी लोगों से पूछिए कि वेद यदि ईश्वर का बनाया हुआ है, तो मनुष्य, उसके मस्तिष्क और उसकी बुद्धि किसकी बनाई हुई है? ये है मार्के के शब्द, मार्के के प्रश्न, है ना। ईश्वर की बनाई हुई अगर किताब है, मजहबियों से पूछिए, तो आपका मस्तिष्क यानी मनुष्य का मस्तिष्क और उसकी बुद्धि किसकी बनाई हुई है ना। निश्चित ईश्वर की बनाई हुई कहेंगे। निष्पक्ष बुद्धि से जो ग्रंथ या ग्रंथ का जो अंश ठीक नहीं मालूम होता, वह ग्रंथ या ग्रंथ का वह अंश त्याज्य है।
तर्क वितर्क करके पढ़िए, और जो ग्रंथ के जो अंश हैं, जो लिखा हुआ है, अगर तर्क पर कसौटी पर नहीं आता, उसको त्यागने के लिए कह रहे हैं। मतांतर और मजहबी लोग यह नहीं जानते कि पुस्तकें यदि ईश्वर रचित है तो मनुष्य स्वयं ईश्वर है। मतांतर मजहबी लोग यह नहीं जानते कि पुस्तकें यदि ईश्वर रचित हैं तो मनुष्य स्वयं ईश्वर है। तब तो मनुष्य ने लिखे हैं, लोग देखे हैं सब। अगर ऐसी बात है तो मनुष्य ही ईश्वर है। वेदांत यही कहता है कि तुम स्वयं ईश्वर हो। वेदांत तो यही कहता है कि तुम स्वयं ईश्वर हो। इसी से आप सोच लें कि सबसे अधिक पूज्य और मान्य पुस्तकें हैं या आपकी आत्मा। सबसे अधिक पूज्य और मान्य पुस्तकें हैं या आपकी आत्मा है? आप विचार कर लीजिए। निष्पक्ष होकर यदि उत्तर दिया जाए तो यही कहा जाएगा कि आत्मा और हमारा सच्चा स्वरूप सबसे अधिक पूज्य और मान्य है ना। तो सबसे अधिक पूज्य कौन है? आप हैं, आपकी आत्मा है। इससे बढ़कर पूज्य और मान्य विश्व में कोई दूसरा नहीं। खैर, इसको पढ़ देते हैं, है ना। बस आत्मा ही सबसे बड़ी और महान है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। इस आत्मा का या इस ब्रह्म का ज्ञान के साथ नित्य संबंध है ना। आत्मा ही को ब्रह्म कहते हैं और ज्ञान का और आत्मा का नित्य संबंध है। ज्ञान का ही नाम वेद है। वास्तव में किताब का नाम अलग है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि वेद जो है ज्ञान का ही नाम है। ज्ञान का जहाँ पर अंत होता है, जो उस सबसे ऊंचा ज्ञान है, यानी उसको पढ़ने के बाद और कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या उसको जानने के बाद और कोई जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे परे दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। जिसे ज्ञान का कर फिर कुछ जिसे जान कर फिर कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता, उसी आत्मज्ञान का नाम वेदांत है। वास्तव में वेदांत किसी पुस्तक विशेष का नाम नहीं है। वेदांत के ही सिद्धांतों को वेदांत सिद्धांत कहते हैं। वेदांत सिद्धांत और स्वतंत्र विचार में कोई भेद नहीं है। वेदांत का जो सिद्धांत है वो स्वतंत्र विचारक है, स्वतंत्र ज्ञान है, और इसमें कोई संदेह नहीं। अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते करते अंत में मनुष्य इसी सिद्धांत पर पहुंचता है, इसलिए इस ज्ञान को वेदांत कहते हैं। एक ऐसा ज्ञान आत्मज्ञान है ना, जिसे जानने के बाद और किसी चीज़ की जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती और सबका ज्ञान वास्तव में हो जाता है। तो यह है पहला अध्याय पूरा हो गया। सद्गुरुदेव लिखे हैं, इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते वेदांतार्थ वर्ण नाम प्रथमो अध्याय, है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप सबको कोटि कोटि नमन। इतना ध्यान से आपने सुना, सब प्रेम जय जीव, है ना। अशेष धन्यवाद।